करने की बात है कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, अपनी आईसीआर की इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने 197 में एक्सेशन वहीं से किया हूँ, एक्सेस ये डेटा और एनबीएजीआर के डेटा शीट से मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ बढ़ भी गए हैं, 197 का टोटल ब्रीड रिकॉग्नाइजेशन है, शायद अभी 200 से ज़्यादा हो गया है, जिसमें 73 जो हैं वो पास्टोरल ब्रीड है, मतलब वो सिर्फ घुमंतु पशुपालक के तरफ से ब्रीड किए हुए हैं। उन्होंने उसको बचा करके और हर क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको रखने की कोशिश की है। ये उसका टेबल दिया हुआ है सर। ये एक पास्टोरल ब्रीड की एक बुक है, क्योंकि सर आपने जो इसका विमोचन किया था ये मार्च 2022 में, ये पास्टोरल ब्रीड्स इन इंडिया का भी मंत्री साहब ने विमोचन उपलेटा के शहर में किया था। नेक्स्ट प्लीज। अब जो प्रक्रिया फॉलो की गई हमारे कन्वेंशन के दरमियान, 17 स्टेट 32 कम्युनिटी मैंने बता दी, उसमें 3 दिन का 19 जनवरी को ये आइस ब्रेकिंग सेशन के उपरांत जो 20 तारीख को जो बात हुआ, उसमें उद्देश्यों पे बात हुई, उसके समूह में चर्चा और प्रस्तुति के लिए प्रमुख विषयों की पहचान की गई। उसके उपरांत सारांश और त्रिकोणासन, मतलब एक ट्रायंगुलेशन की कौन क्या बोल रहा है और वो कितना हद तक सही है। और फिर एक राष्ट्रीय समिति, घुमंतक पशुपालक समिति का गठन 17 महिलाएं और 17 पुरुष के साथ मिलकर के किया गया, ताकि ये इंफॉर्मेशन का शेयरिंग या फिर जो प्रसार होता है वो कैसे किया जाएगा, क्या बात होगी, उसके बारे में थोड़ी चिंता के साथ किया गया। दूसरा स्टेप हुआ कि जब हमारे डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, आईसीआर इंस्टीट्यूशन से लोग आए, तो एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कि क्या मुद्दे हैं और कैसे उन मुद्दों पे हम आगे सोच सकते हैं और क्या मुद्दाओं पे आगे हम प्रायोरिटी पे काम कर सकते हैं। तीसरा जो 21 तारीख को है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, रूपाला साहब भी प्रेजेंट थे, उस दिन भी हमारी बातचीत हुई और काफ़ी मुद्दों पे उल्लेख करने की बातचीत की गई। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे 6 मुद्दे हैं। पहला है चराई, दूसरा है पशुधन स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सेवाएं तक पहुंच, तीसरा है घुमंतक पशुपालक की आजीविका और बाजार का समर्थन, चौथा है शिक्षा और संस्कृति, पांचवा है युवाओं की आकांक्षा और छठा है इससे जुड़ी ताकतें और चुनौती। ये 6 मुद्दों पे हमने चर्चा करने की कोशिश की। बहुत शॉर्ट समरी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे हैं, शायद पढ़ने में मुश्किल होगी, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा कि चारागाहों तक पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आया, क्योंकि उसी के ऊपर सारा का सारा पास्टोरलिज्म और घुमंतक पशुपालकों का निर्वाह निर्भर होता है। इसमें बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी मुद्दे की बातें हैं कि फॉरेस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है,